तो आप देख सकते हैं श्री गंगा मैया सिंधी मंदिर, पश्चिमी दिल्ली, अशोकनगर। आपको बता दें मंदिर चुनाव को लेकर आपको बता दें ये प्रक्रिया हो रही है और हर 2 साल में आपको बता दें ये प्रक्रिया आपको बता दें विस्तार तरीके से आपको बता दें आयोजित की जाती है और सभी क्षेत्रवासी और खासकर आपको बता दें रायगढ़ समाज से जुड़े जितने भी आपको बता दें सभी सदस्य हैं वे आपको बता दें इस प्रक्रिया में वोटिंग करते हैं और 2 साल के लिए आपको बता दें जो प्रधान का कार्यकाल होता है उस कार्यकाल में वे आपको बता दें मंदिर से जुड़े जो आपको बता दें महत्वपूर्ण निर्णय हैं वो लेते हैं सभी के साथ मिलजुल कर। आइए चलते हैं क्या कुछ हो रहा है चुनावी प्रक्रिया में, उसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। और ये आपको बता दें 2 साल में आपको बता दें ये चुनाव की प्रक्रिया आयोजित की जाती है और इसमें आपको बता दें समस्त रायगढ़ समाज से जुड़े सभी सदस्यगण अपना प्रतिनिधित्व करने वाला चुनते हैं ताकि वो आपको बता दें इनका प्रतिनिधित्व करे। मंदिर से जुड़े आपको बता दें महत्वपूर्ण जो निर्णय हैं वो कैसे लेने हैं इसके लिए आपको बता दें एक समझदार व्यक्ति को आपको बता दें कार्यरत किया जाता है, उसको बिठाया जाता है और 2 साल के लिए आपको बता दें वे आपको बता दें उस पोस्ट पे रहते हैं। उसके बाद आपको बता दें जो प्रधान जी हैं वो अपने हिसाब से जो अपने साथ में जो मंत्रिमंडल है उसका विस्तार करते हैं, जैसे कि आपको बता दें ट्रेजरर हो गया, फिर अन्य जो बॉडी होती है जैसे कि सेक्रेटरी होते हैं उनके आपको बता दें वो उन पर कार्यरत करते हैं उन सभी लोगों को। आइए चलते क्या कुछ और हो रहा है उसके बारे में जानकारी देते हैं। और ये चुनावी प्रक्रिया यहाँ पे गंगा मैया सिंधी मंदिर में और आपको बता दें भव्य आयोजन करते हैं गंगा मैया सिंधी मंदिर से जुड़े सभी सदस्यगण। आपको बता दें बाबा रामदेव जी का जागरण हो या फिर अन्य और सामाजिक कार्य हो, आपको बता दें पश्चिमी दिल्ली अशोकनगर हो या मादीपुर हो, सभी एकत्रित होकर आपको बता दें बड़े बड़े आयोजनों में सम्मिलित होते हैं। तो ज़रूरी हो जाता है कि इनकी चुनाव की प्रक्रिया, इनके मंदिर चुनाव की प्रक्रिया भी हम आप तक लेकर आएँ। क्या वो प्रक्रिया होती है, कैसे आपको बता दें जो प्रधान चुने जाते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बता दें हम बताते हैं, विस्तार से बताएंगे और एक एक गण सभी जो सदस्यगण हैं उनसे भी पूछेंगे क्या कुछ उनका कहना है। तो आप देख सकते हैं चुनावी प्रक्रिया चल रही है और तो ये देखिए मतपत्र होता है, ये इसमें आपको बता दें उम्मीदवार का नाम चिन्हित हैं, श्री मनोहर लाल जी हैं और श्री हेमंत फलवाड़िया जी हैं और इनमें से किन्हें चुना जाएगा इसके लिए आपको बता दें उनके नाम के आगे हस्ताक्षर करेंगे या फिर राइट का चिन्ह दिया जाएगा। और ये देखिए इस तरीके से आप ये देख सकते हैं आप ये चुनाव चिन्ह जैसे होता है, जैसे कि आपको बता दें जैसे कि एक ठप्पा लग जाता है वो ठप्पा यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है। मनोहर लाल जी और हेमंत फलवाड़िया जी आपको बता दें इस चुनाव में खड़े हुए हैं और कौन विजयी होगा ये भी उत्सुकता रहेगी अभी जानने की। सभी लोग आपको एकत्रित हैं, रायगढ़ समाज से जुड़े सभी लोग एकत्रित हैं और ये आपको बता दें महत्वपूर्ण चुनाव होता है। मंदिर से जुड़े आपको बता दें महत्वपूर्ण फैसले आपको बता दें जो प्रधान है वो ही ले पाते हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मैं गंगा मैया सिंधी मंदिर का प्रधान किशोर कुमार बारोटिया जी बोल रहा हूँ जी। और सर जैसे कि चुनावी प्रक्रिया चल रही है, ये प्रत्येक वर्ष होता है या 2 वर्ष में होता है? ये हर प्रत्येक 2 वर्ष के बाद ही हमारे यहाँ पे प्रधान की प्रक्रिया को आरंभ किया जाता है और उनकी कंप्लीशन वही होती है। तो क्या ऐसी ज़रूरत आन पड़ती है कि प्रधान बनाना जरूरी है जैसे कि मंदिर बॉडी को लेकर? क्योंकि हमने देखा है कि जो ट्रस्टी हैं वो अमूमन जैसे कि मंदिर से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लेते हैं और यहाँ पे प्रधान के लिए चुनाव हो रहे हैं, तो क्या ऐसी जरूरत? एक्चुअली में क्या ही हमारे पूरे रायगढ़ समाज की शुरू से ही परंपरा चलती आई कि हर प्रत्येक वर्ष 2 वर्ष के बाद इलेक्शन कराए जाते हैं। इसमें ऐसे यहाँ पे ट्रस्ट वाला कोई सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ। ट्रस्ट का नहीं है लेकिन प्रधान ही सारे महत्वपूर्ण फैसले लेते हैं। हाँ जी, उनके प्रधान और उनकी कमेटी साथ मिलकर लेते हैं। और सामाजिक कार्यों में भी आप लोग अग्रणी रहते हैं, आगे बढ़े रहते हैं। हमने देखा कि बाबा रामदेव जी का जागरण हो भव्य तरीके से आप लोग करते हैं, तो उसमें भी जैसे कि किसी प्रकार के महत्वपूर्ण फैसले ले जाते हैं तो प्रधान द्वारा ही ले जाते हैं। सब कुछ प्रधान के द्वारा ही किया जाता है क्योंकि प्रधान ही इस समाज का सर्वोपरि होता है। प्रधान जैसे कि बन गए उसके बाद तो फिर उनके साथ में उस मंत्रिमंडल को जैसे मंदिर के और अदर्स जो कार्य है जैसे कि ट्रेजरर हो गया, खजांची हो गया और जनरल सेक्रेटरी हो गया, उसका चुनाव कैसे होता है? उनका चुनाव वो प्रधान खुद ही अपने जो भी उनको जो भी एलिजिबल बंदा जिसकी एबिलिटी होती है उसको अपॉइंट वो खुद ही करता है। प्रधान की ये सब कार्य सब प्रधान के होते हैं। धन्यवाद धन्यवाद सर, धन्यवाद। ये हमारे और तो आप देख सकते हैं पश्चिमी दिल्ली गंगा मैया सिंधी मंदिर रायगढ़ समाज आपको बता दें
चुनावी प्रक्रिया हो रही है। प्रत्येक 2 वर्ष में आपको बता दें चुनावी प्रक्रिया होती है और आपको बता दें उत्सुकता आप देख सकते हैं, यहाँ पे भीड़ इतनी है, उत्सुकता आप देख सकते हैं कि कौन विजयी रहेगा, क्योंकि आपको बता दें रैगर समाज से जुड़े, आपको बता दें खासकर मंदिर सभा से जुड़े जो महत्वपूर्ण फैसले होते हैं, आपको बता दें एक ऐसे व्यक्ति को लिए जाने चाहिए, ऐसे व्यक्ति के दायित्व होना चाहिए जो कि इस फैसलों को लेने के लिए आपको बता दें कैपेबल हो। तो आपको बता दें 2 यहाँ पे हमारे उम्मीदवार हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, आपको बहुत बहुत रेगर हमारे मंदिर में आपका, सिंधी मंदिर में आपका स्वागत है। और आप हमेशा हमारी कोई भी इवेंट है कवर करने आते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदीप चौहान जी। आज हमारे 2 साल पूरे हुए हैं पुरानी कमेटी के, तो नई कमेटी के लिए चुनाव हो रहा है। मैं मनोहर लाल दोलिया उम्मीदवार हूँ और मेरा छोटा भाई हेमंत फलवाड़िया मेरा पड़ोसी है, साथ ही रहते हैं, तो ये भी उम्मीदवार है। हम 2 उम्मीदवार हैं, एक ही दीवार है हाँ जी। तो कोई भी जीते कोई भी हारे, दोनों की जीत है, क्योंकि मैं पहले खड़ा हुआ, ये बाद में खड़े हुए, तो मुझे घर में कहा जा रहा है कि आप रिटायर हो गए, आप घर बैठो, यंग को मौका दीजिए। मेरे घर में ये कहा जा रहा है तो अच्छी बात है, उनकी भी सोच अच्छी है, लेकिन मैं भी खाली हूँ, रिटायर हो गया हूँ और मुझे थोड़ा अनुभव है, तो बस। और एक सनक है, ललक है रेगर समाज की सेवा करने की, तो वो मैं करता रहता हूँ। आप आते हैं, आपने हमारे कई कार्यक्रम देखे हैं सामाजिक कार्य में, तो हाँ, तो बिल्कुल सेवा करेंगे। ये मंदिर समिति में नहीं है फिर भी सेवा करते हैं, मैं मंदिर समिति में नहीं हूँ फिर भी सेवा करता हूँ, तो हमारी दोनों की एक जैसी ही है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी हारे कोई भी जीते, हम सेवा करना, दोनों ही सेवा करते रहेंगे। तो अब मैं हेमंत को, मेरे छोटे भाई को बोलूँगा कि ये 2 शब्द बोले। हेमंत जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या, क्योंकि बहुत कुछ मनोहर जी ने बोल दिया है। मेरे बड़े भाई साहब मनोहर भाई साहब ने वैसे तो सब बता ही दिया है। और जैसे कि हमारे रेगर समाज में हर 2 साल में समाज के प्रधान पद के लिए चुनाव होते हैं। ये एक परंपरा है हमारे रेगर समाज में से, इसमें प्रधान चुना जाता है। फिर वो आगे 2 साल के लिए मंदिर का जो भी है मेंटेनेंस का हो गया, मंदिर को कहाँ तक ले जाया जाएगा, समाज को हम कहाँ तक ले जा सकें, और उसमें क्या मंदिर में अच्छी व्यवस्था कर सके, जिसमें जो भक्त वगैरह आए उनको बड़ी फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड करवा सकें, तो यही है। और यहाँ पे इस बार आज चुनाव हो रहा है, बड़ा शांतिपूर्वक हुआ है। हमारे पुराने प्रधान जी ने भी मतलब काफ़ी अच्छी व्यवस्था करी है, तो शांतिपूर्वक काफ़ी लोग आए हैं, सब ने दिया है, वोट वगैरह भी करे हैं। तो और आगे अभी थोड़ी देर में निर्णय घोषित हो जाएगा, चाहे ये जीते चाहे मैं जीतूँ, हमारे में से पक्ष विपक्ष कोई नहीं है। हम ये मेरे बड़े भाई साहब हैं, हम छोटे हैं, ठीक है। मैं जीतूँगा तो भी ये सेवा करेंगे, ये जीतेंगे तो भी मैं भी सेवा करूँगा, सारा समाज मिल के सेवा करता है, तो यही हमारा आपस में प्यार बना रहता है। ये तो एक प्रथा है जिसे हम निभा रहे हैं। अमूमन देखा जाता है कि मंदिर चुनाव हो या फिर और दूसरे ऐसे छोटे स्तर के जैसे कि चुनाव, उसमें हमने देखा कि मध्यस्थता इतनी ज़्यादा हो जाती है कि कई बार लड़ाई झगड़े तक। हाँ, नहीं हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, नहीं बिल्कुल। हमारे यहाँ पूरे समाज में सभी में प्यार बना पड़ा हुआ है, चाहे कोई किसी भी वोट दे, ऐसा कुछ नहीं, हार जीत का यहाँ कोई नहीं है। तो ये एक नियम है जो मतलब एक बॉडी दूसरी बॉडी को हैंड ओवर करती है, बस वही 2 साल का प्रोविज़न है, बस कार्यकाल है, वो सबको सेवा का मौका मिलता है। आप देख सकते हैं दोनों कैंडिडेट हैं और ये देख सकते हैं। नमस्कार सर, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम दीपक कुमार सिंगारिया है, मैं भी एक्स प्रधान रह चुका हूँ यहाँ के। और हमारा एक रेगर समाज बड़ा ही उन्नति पे चल रहा है। और रेगर समाज की एक हमारे हिंदू समाज में एक अच्छी भूमिका रही है, जो कि राजनीतिक मंच पे भी एक अच्छी भूमिका है इसके। और सारे मिल के समाज का जो हिंदू धर्म के प्रति बहुत आस्था है। और जितने भी हमारे व्यक्ति हैं, आज हमारे 2 भाई जो प्रधान पद के लिए उम्मीदवार के लिए, दोनों का भाव एक ही है कि समाज की सेवा करना और समाज को आगे उन्नति पे बढ़ाना। और हमारा मकसद यही है कि समाज को जोड़ के रखना, समाज को शिक्षा के प्रति, समाज को बुजुर्गों के प्रति, समाज को एक धर्म के मार्ग पे चलने के प्रति उत्सुकता और उसको आगे बढ़ाने का हमारा मेन उद्देश्य यही है। हिंदू धर्म आगे बढ़े, धर्म के मार्ग पे चलते रहे। आने वाली जो हमारी जनरेशन है, आने वाले जो नवयुवक हैं, उनको जोड़ना, समाज के प्रति उनका क्या उद्देश्य है उनको जोड़ना मेन हमारा उद्देश्य है। और बाकी जो ये चुनाव प्रक्रिया है, ये हर 2 साल में हमारा एक संविधान है, संविधान में एक लिखा गया है हर 2 साल बाद चुनाव होते हैं। इस चुनाव का एक उद्देश्य होता है कि पिछले 2 साल में हमारी समिति ने क्या किया और क्या नहीं किया।
इसका एक लेखा जोखा बताया जाता है और साथ में समाज में नई जिम्मेदारियां एक दूसरे को बांटी जाती हैं ताकि ये आने वाली पीढ़ी और आने वाली जनरेशन को इसका ज्ञान मिले और आने वाले जनरेशन के लिए इसका सम्मान पैदा हो। जय श्री राम, बोलो गंगा मैया की जय। पेटी में बंद हो गया है फैसला और अब गिनती की जाएगी कौन विजयी होगा। और ये देखिए और ये देखिए ये इस पेटी में बंद हो गया। पारदर्शिता आपको बता दें पूर्ण हो, इसके लिए आपको बता दें ट्रांसपेरेंट पेटी का भी यहाँ पे आयोजन किया गया है। पूर्ण रूप से पारदर्शिता इस चुनाव में रहेगी और अब ये गिनती की जा रही है, वोटों की गिनती हो रही है। कौन गंगा मैया सिंधी मंदिर के प्रधान के पद पर नियुक्त होंगे ये देख सकते हैं आप। बड़ी देर में पड़े हो बैग मेरी देख ले मैं सारा उड़ा दे मैं जो एक साथ। और ये देखिए गंगा मैया सिंधी मंदिर आपको बता दें मंदिर सभा के चुनाव की गिनती हो रही है, ये देख सकते हैं आप। और ये चुनावी प्रक्रिया आपको बता दें पूरी पारदर्शिता होती है और सभी के सामने गिनती की जा रही है। किसी प्रकार का आपको बता दें ऐसा संशय नहीं होता है कि कोई भी आपको बता दें जो सदस्यगण है वो किसी प्रकार का आपको बता दें प्रश्न चिन्ह उठाए आपको बता दें जो चुनावी प्रक्रिया कर रहे हैं जो सदस्य हैं उन पर। हाँ भाई जी, ये भाई इसका इंट्रोडक्शन कराओ संदीप जी, इसका इंट्रोडक्शन। और हेमंत जी तिलक यहाँ देख सकते हैं आप। तो ये देख सकते हैं आप हेमंत फलवारिया जी आपको ज़्यादा विजयी हुए और विजय तिलक हो चुका है। गंगा मैया सिंधी मंदिर सभा का चुनाव जो कि आपको 2 साल में एक बार होता है, वो प्रक्रिया आपको पूरी हुई। आपको ज़्यादा मनोहर लाल जी आपको उस रेस में थे और वे विजय नहीं हो सके आपको ज़्यादा। और सभा के आपको ज़्यादातर सदस्यों ने आपको हेमंत फलवारिया जी को प्रधान की नियुक्त के पद पर नियुक्त किया है और समस्त आपको ज़्यादा रैगर समाज से जुड़े जो सदस्य हैं आपको ज़्यादा उनके फैसले से आपको ज़्यादा बेहद ही खुश नजर आ रहे हैं। वोट देने आए हैं उन सबका मैं आभार प्रकट करता हूं जो अपनी कीमती समय निकाल कर यहाँ वोट देने आए हैं। और वैसे तो अगर एक वोट का कोई विजय ज़्यादा नहीं होता, वैसे तो हम दोनों ही विजय हैं, लेकिन जो काउंटिंग साहब जो एक वोट से मुझे मत ज़्यादा मिला उसके प्रधान पद का मुझे भाग सौंपा गया है। और मैं सभी अपने समाज के सन्निवासियों से उनको दिलासा देना चाहता हूँ कि जो भी मैं मेरे कंधे पे जो जिम्मेदारी थी कि 2 साल की उसे तन मन धन से पूरे सच्चे निष्ठा से निभाऊंगा। प्रधान के पद पर नियुक्त हो गए हैं हेमंत जी। लोगों ने क्या कुछ कहेंगे? हाँ, लोगों ने देखा कि भी मैं रिटायर हो गया हूँ, मैं समय ज़्यादा ले सकता हूँ और मुझे अनुभव भी है। मैं पहले भी प्रधान और दूसरे पदों पे कार्य किया है मैंने तो, लेकिन युवा लोगों के युवा वोट ज़्यादा है, उन्होंने युवाओं को मौका देना ज़्यादा उचित समझा। तो मैं भी उनके साथ हूँ, मेरा छोटा भाई लगता है तो हम फिर भी साथ काम करते हैं। मैं मंदिर के बाहर वैसे भी काम करता रहा हूँ, हमारी संस्थाएं ने कई काम किए हैं तो वो भी हम कंटिन्यू करेंगे और मंदिर में भी करेंगे, करते रहेंगे जी। वो हमारे छोटे भाई हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। और बहुत अच्छी बात है कि पारदर्शिता है चुनाव में जी। आपने देखा, आपने देखा है क्योंकि देखिए हमारा छोटा सा
रेगर समाज है, यहाँ पे 125-150 घर हैं और 500-700 के से ऊपर 1000 के लगभग होंगे थोड़े से वोट हैं उसमें से, क्योंकि फिलहाल महिलाएं वोट देने नहीं आती और पूरे पुरुष भी नहीं आए। अभी ये 200 से ज़्यादा वोट गिरे हैं यहाँ पे। तो आशा है कि भविष्य में हम लड़कियों को, महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार देंगे, जो कि अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल है ना, तो आगे से होगा ऐसा।